हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम काफ़ी सारी हायरिंग्स के बारे में तो बात करेंगे। बट हायरिंग्स से मतलब हायरिंग्स के बारे में बात करने से पहले आपको एक चीज़ आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो कल क्या हुआ ना, एटलासियन कंपनी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो एटलासियन कंपनी बड़े बड़े कॉलेजेस से हायर करती है, आईआईटी लेवल के कॉलेज से हायर करती है, और अगर ऑफ कैंपस में भी हायर करती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस देती है टीयर 1 कॉलेजेस को। ठीक है, तो कल क्या हुआ कि अभी ज्वाइनिंग आनी थी उस कंपनी की, तो उसने क्या किया, लास्ट टाइम पर सारे के सारे ऑफर रिवोक कर दिए। ठीक है, सभी लोगों के लगभग बच्चों के जो भी एज अ फ्रेशर सिलेक्ट हुए थे उस कंपनी में, एटलासियन कंपनी ने ऑफर रिवोक कर दिया। ठीक, अब हुआ क्या, ये तो कंपनी एक ऐसी बहुत बड़ी कंपनी थी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, जिससे ये उम्मीद नहीं थी कि शायद ये ऑफर को रिवोक नहीं करेंगे, बट ऐसा हुआ। तो देखो, अगर आप देखोगे ना तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट तो डालती है कि मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि आज से पहले नहीं देखने को मिली है, अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बारे में हम बात करें। बट उस सिचुएशन में अब ये हमारे पास देखो दो ही चीज़ें हैं जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि या तो अपन ऐसी ऐसी जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं वो तो ऑब्वियसली अपन सुनते ही हैं, नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ता ही है। बट अपन क्या कर सकते हैं कि अपन को तो अपन का एंड एम है, अपन को तो जॉब ही लेना है। बट इन चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। वो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप में से कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर किसी के पास भी एक ऑफर लेटर है, तो आप कृपया जब तक ज्वाइनिंग ना मिल जाए तब तक दूसरी कंपनीज के लिए भी फाइट करते रहो। ठीक है, आप कोशिश करो कि आपको 2 ऑफर लेटर मिल जाए, 2-3 जितने मैक्सिमम ले सको उतने ले लो। जो भी कंपनी आपको ज्वाइनिंग दे रही है जाके उसमें पहले ज्वाइन कर लो। दूसरी बात यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ और है कि कई लोग क्या करते हैं ना कि जॉब रोल की वजह से किसी कंपनी में अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे कि सपोज कोई ऐसा जॉब रोल है जो शायद आपको सूटेबल ना लग रहा हो, सो उसमें अप्लाई नहीं करते हैं। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसमें अप्लाई करो। ठीक है, अगर आपको ऑफर मिलता है तो ऑफर ले लो, फिर उसके बाद अगर रिजेक्ट करना तो रिजेक्ट कर दो ऑफर लेटर को। बट हमें एंड डे नहीं पता कि क्या होने वाला है, सो एटलीस्ट अपने हाथ में ऑफर लेटर रहेगा। अगर लास्ट मोमेंट पे आपको नहीं लगता है ज्वाइन करना सही है तो जाके उसको बाद में रिजेक्ट कर देना। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई कंपनी ने बड़ी हायरिंग निकाली है, मतलब बड़ी हायरिंग मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें ज़्यादा हायर हो सकते हैं, और अगर वो पोजीशन ऐसी है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो कृपया उसमें जरूर अप्लाई कर ट्राई करना कि आपको ऑफर लेटर मिल जाए। ठीक, तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे कि जो मैं हूँ वो डेली की जितनी भी बेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं डेली की, वो चैनल पे अपडेट कर देता हूँ। इवन ज़्यादा ही हायरिंग डाल देता हूँ, जितनी ज़रूरत होती भी नहीं उससे भी ज़्यादा हायरिंग्स डाल देता हूँ। वो केवल इसलिए होता है कि आपके सामने ऑप्शंस रहें, आप देख पाओ कि कौन कौन सी कंपनीज हायर कर रही हैं फ्रेशर्स को, और फिर वो आपके ऊपर है कि आप किस में अप्लाई करना चाहते हो। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा में अप्लाई करो, बट उसका मतलब ये नहीं है आप सभी में अप्लाई करो। आप में भी खुद में इतना कॉमन सेंस होगा कि कौन सी कंपनी आपको सही लग रही है, आप उसमें अप्लाई करोगे। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जरूर चेकआउट करते रहो कि कौन कौन सी हायरिंग्स निकल रही हैं, क्योंकि आज के टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसी है। अगर एक कंपनी भी इंटरव्यू के लिए इनवाइट कर देती है, टेस्ट के लिए इनवाइट कर देती है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। बिकॉज जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो अप्रैल और मई का टाइम है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। जो जनवरी फरवरी का टाइम चल रहा था उसमें काफ़ी सारी कंपनीज से रिवर्ट आ रहे थे, और मैं बार बार टेस्ट अपडेट्स वाली वीडियो भी बना रहा था। वो इसलिए बना रहा था क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के रिवर्ट आ रहे थे, और मैंने इस मंथ के चालू होते ही बोला था कि इस मंथ थोड़ा सा डाउन रहेगा, मई में भी डाउन रहेगा। बट इस चीज़ को आप थोड़ा सा पॉजिटिवली ले सकते हो। वो ऐसे ले सकते हो कि जब ये मंथ्स डाउन है, ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ करनी है। आप अपनी प्रोफाइल को जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना करने का आपके पास मौका है, क्योंकि एक बार फिर अगर हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, मल्टीपल कंपनीज़ की टेस्ट अगर लगातार आते हैं तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है, अपन उन कंपनीज़ में ही देखते रहते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी, जैसे कल मैंने टेस्ट वाली अपॉर्चुनिटी डाली थी, जैसे कि डायरेक्ट टेस्ट वाली जो अपॉर्चुनिटी डाली थी कल मैं, ग्लाइडर एआई वाली, ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपको दिख रही है, मैं देखता हूँ काफ़ी लोग इस चीज़ को तो लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं कि उनको जॉब चाहिए। बट जब उनके सामने कोई टेस्ट आता है, जब उनके सामने कोई इंटरव्यू आता है, तो वो ढीले पड़ जाते हैं। जब टेस्ट आएगा तो बहुत हल्के में ले लेते हैं कि अरे हाँ टेस्ट दे देते हैं, या देंगे ही नहीं, रिमाइंडर आते रहते हैं तब भी नहीं देते टेस्ट को। सो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती है। अगर आप सीरियस हो, सो जो टेस्ट है आप ट्राई करो कि उसमें अच्छा से अच्छा परफॉर्म करो, चाहे वो कोई भी टेस्ट हो, क्योंकि वो उसका जो फीडबैक मिलेगा, जहाँ पर आप गलती करोगे उसको आप इंप्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इन चीज़ों पर काम करो। और आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे ग्लोबल लॉजिक की और ईवाई की, जो कि बड़ी हायरिंग अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद भी हम आगे चलेंगे। ईवाई के बारे में एक अपडेट देना चाहता हूँ कि कल ईवाई से इंटरव्यू कॉल्स गए हैं यहाँ पर बच्चों को, और जो पोजीशन थी वो थी एनालिस्ट। सो उस पोजीशन के लिए यहाँ पर इंटरव्यू कॉल्स गए हैं ईवाई की तरफ से। ज़्यादा बच्चों को तो नहीं गए, बहुत कम बच्चों को गए हैं, बट हाँ इंटरव्यू कॉल्स रिसीव हुए हैं। सो आज भी एक अपॉर्चुनिटी है ईवाई की तरफ से जो कि अच्छी हायरिंग अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए, वो भी उसके बारे में हम बात करेंगे। ऊपर से ग्लोबल लॉजिक भी हायर कर रही है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले बात करूंगा ईवाई की।
अगर ईवाई की बात करो तो अभी कल ही यहाँ पर इंटरव्यू कॉल्स रिसीव हुए हैं और मैंने सब्सक्राइबर्स के साथ भी कंफर्म किया है ईवाई की तरफ से, और पोजीशन थी एनालिस्ट, ठीक है। अभी जो नई पोजीशन ईवाई ने अपलोड करी है दैट इज जीएमएस एसोसिएट एनालिस्ट, बिल्कुल रीसेंट है, इसलिए मैं आज ये यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली देखो बिग फोर की कंपनी है और ईवाई में शॉर्टलिस्टिंग थोड़ी टफ तो होती है, तो ये इनके ऊपर टोटली डिपेंड करता है अगर ये आपको शॉर्टलिस्ट करें ना करें। बाकी मेरा काम है हायरिंग बताना, तो मैं आपको हायरिंग बता देता हूँ। सो यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री मांगी है और अगर आपने एमबीए किया गया है दैट विल बी एडेड एडवांटेज, एंड वेल डेवलप्ड एनालिटिकल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ एमएस पावर पॉइंट वर्ड एक्सेल वगैरह की रिक्वायरमेंट मांगी है। इंडिविजुअल कैन परफॉर्म मल्टीटास्किंग वगैरह की रिक्वायरमेंट लोगों ने मांगी है। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट वगैरह चीजें इन लोगों ने मेंशन करी है, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई दिस, ठीक है। ईवाई की तरफ से अच्छी हायरिंग ये देखने को हमें मिल रही है। देन आगे बात करते हैं हम ग्लोबल लॉजिक की। सो ग्लोबल लॉजिक की तरफ से काफी बड़ी हमें हायरिंग देखने को मिल रही है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये मास हायरिंग है, ठीक है। और इसके थ्रू डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रिवर्ट जाने के चांसेस हैं। सो ग्लोबल लॉजिक की तरफ से ये हायरिंग पोस्ट करी गई है और टॉकिंग अबाउट दिस यहाँ पर लिखा है फ्रेशर और अप टू 2 ईयर ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर से लेके जिन लोगों को 2 ईयर तक का मैक्सिमम एक्सपीरियंस है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मस्ट प्रोसेस एनी ग्रेजुएशन डिग्री एंड मस्ट बी विलिंग टू वर्क फ्रॉम ऑफिस एंड ओनली इमीडिएट ज्वाइनर्स आर प्रेफर्ड। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं विच यू कैन रीड इन द डिटेल। ये एक बहुत बड़ी हायरिंग है ग्लोबल लॉजिक की तरफ से, सो डू नॉट मिस टू अप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोड फॉर गवर्नमेंट टेक की। तो अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर दो, अभी ये सभी के लिए ओपन है। इस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है कि आप इसमें प्रपोजल कैसे सबमिट कर सकते हो, सो जरूर जाके इस हायरिंग में अप्लाई करो, ठीक है। डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बाकी कैसे क्या करना है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देन आगे बात करते हैं नेस्ट्रोबर्ट की। नेस्ट्रोबर्ट यहाँ पर हायर कर रही है फ्रेशर डेवलपर्स के लिए और क्लियरली इन्हें हर चीज मेंशन करी है, बैचलर्स मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड, स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ईगरनेस टू लर्न ग्रो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फैमिलिटी विद फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ability to work collaboratively in team environment, excellent problem solving skills, strong communication skills की requirement मांगी है। So what you need to do is ये जो फॉर्म दिया है, this form you need to fill, you need to upload your resume, you can fill out all the details and you can submit, okay। So नेस्ट और वर्ड्स की अगर मैं बात करूं so definitely इसकी तरफ से भी यहाँ पर रिवर्ट्स गए हैं recent टाइम में, so I would suggest आप इसमें जरूर अप्लाई करें। Then we have a hiring opportunity from JDS Associates, hiring for Decision Analytics Associate. So you can try to apply in this, bachelor's degree की requirement रखी है, up to 3 years of experience, freshers eligible है apply करने के लिए। Then we have a hiring opportunity from Anuta Networks. So Anuta Networks is hiring for Python developer. So you can try to apply in this, talking about this graduation, post graduation in computer science की requirement मांगी है, बाकी all the basic needs you can clearly read and you can apply। Then we have a hiring opportunity from Lenovo. So Lenovo is hiring for web developer. So you can try to apply in this as well, और ये Tuesday 9th April को post करी गई है from Lenovo. So why Lenovo, all the things are mentioned here which you can read and apply। Then we have a hiring opportunity from Oracle. So Oracle is hiring for associate software engineer. Job location is Bangalore and the date posted is 10th of April. So you can try to apply in this as well. 0 to 2 years plus of years experience की requirement है। So I'll be putting out the links in the description so you can apply. Thank you so much for watching.